हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी बुक है एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें चैप्टर है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसमें मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन करवा दिया है। अब आज हम करेंगे फोर्थ इलस्ट्रेशन। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द फाइनेंशियल बुक्स ऑफ ए कंपनी हैविंग ए नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 60,000 यूनिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। फिर सेल्स दे रखी है 10 लाख की, जो है 50,000 यूनिट्स पर, और नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फिनिश यूनिट्स है। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट दे रखी है 5 लाख और 2,50,000, मतलब मटेरियल की है 5 लाख और वेजेस की है 250। फिर है फैक्ट्री ओवरहेड दे रखा है कितने का, 1,50,000, जिसमें से 60,000 फिक्स्ड है। फिर है एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दे रखे हैं 45,000 के, विच आर कम्प्लीटली फिक्स्ड। फिर है एक्चुअल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे दे रखे हैं 30,000 के, ऑफ विच 40,000 आर फिक्स्ड। फिर इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है 15,000 का। यू आर रिक्वायर्ड टू, हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट निकालना है फाइनेंशियल बुक्स के अकॉर्डिंग। सेकंड है हमें कॉस्टिंग P&L अकाउंट बनाना है, और क्या एज्यूम करना है दैट द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ऑब्जर्व ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी। जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं, फैक्ट्री का, एडमिनिस्ट्रेशन का, सेलिंग का, ये तीनों इनडायरेक्ट खर्चे हैं, इनको हमें ऑब्जर्व करना है कौन से, नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी। जो नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी 60,000 दे रखी है, मतलब इनकी अमाउंट होगी, जो वेरिएबल अमाउंट होगी इनकी, फैक्ट्री की, एडमिनिस्ट्रेशन की, और इनकी वेरिएबल अमाउंट को हमें कितने से करना है, 60,000 यूनिट से करना है, इंटू 50,000 यूनिट्स करना है। तो हमारा वो ऑब्जर्व हो जाएगा कौन से, ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। अब फिर हमें लास्ट में रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। तो हम अब कौन सा बनाएंगे, P&L अकाउंट बनाएंगे। जैसे फाइनेंशियल में क्या होता है, P&L अकाउंट होता है। तो P&L अकाउंट कैसे बनता है, पर्टिकुलर अमाउंट। और ये कैसे बनता है, जैसे ट्रेडिंग बनता है हमारा, वैसे ही बनता है। सेल्स आ जाते हैं, जो इनकम आती है वो आ जाते हैं, इधर खर्चे आ जाते हैं। तो सेल्स दे रखी है, इसने 10 लाख की ले लिया। फिर एक इनकम थी इंटरेस्ट एंड डिविडेंड वाली 15,000 की, वो ले ली। फिर मटेरियल का खर्चा दे रखा है 5 लाख का, वो ले लिया। वेजेस का 250 का ले लिया, और जो फैक्ट्री का खर्चा वो ले लिया। एडमिनिस्ट्रेशन का ले लिया, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का ले लिया। अब इसमें से इसको लेस कर दिया, तो लास्ट में हमारा नेट प्रॉफिट 40,000 बच गया। हो गया ये पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा था, कॉस्टिंग P&L अकाउंट बनाना है हमें। तो कॉस्टिंग P&L अकाउंट हमने बना लिया, उसमें इस साइड लिख दिया बाय सेल्स 10 लाख का। अब क्या करना है हमें, डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा। डायरेक्ट मटेरियल कितनी दे रखी है, 5 लाख। जैसे मैंने आपको कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बताया था, जिसमें उसमें मैंने आपको जो जो चीज़ बताई थी वो वैसे ही करनी है। जैसे यहाँ कौन सा आएगा, मटेरियल कंज्यूम्ड तो नहीं, ज़्यादातर दिया हुआ ही आता है, वो मटेरियल ले लेंगे, वेजेस ले लेंगे, डायरेक्ट खर्चे लेंगे। तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, फिर फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी, बीच में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आ जाएगी, फिर कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट आ जाएगी, प्रॉफिट ऐड कर देंगे, सेल्स आ जाएगी। तो ये पैटर्न अब यहाँ फॉलो होगा। तो मटेरियल ले लिया हमने, कितने का दे रखा है, 5 लाख का। फिर लेबर ले लिया 250 का, तो 750 हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई। फिर जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो हमारा इनडायरेक्ट खर्चा होता है, तो उसमें से कितने का है, 1,50,000 का है। उसमें से बोल रहे हैं 60,000 तो फिक्स्ड है, 60% फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड कितना है, 90,000 है। तो जो फिक्स्ड अमाउंट होती है उसी को हमें, जो ये बोल रहा है कि ऑब्जर्व करना है ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो उनको जो फिक्स्ड खर्चे हैं उन्हीं को हमें नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करना है। तो ये 90,000 आ रही हैं कितनी, फैक्ट्री एक्सपेंसेस की, जो फिक्स्ड हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे, जो 60,000 यूनिट्स यहाँ दे रखी हैं, डिवाइड 60,000 कर देंगे, और इनटू जो सेल्स की यूनिट्स दे रखे हैं 50,000। तो ये नॉर्मल कैपेसिटी पे ऑब्जर्व हो जाएगा, कितनी आएगी, 75,000। तो ये हमारी 75,000 आ गई। और ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस था कितने का, 1,50,000 था। उसमें से 90,000 तो हमारा फिक्स था, और लेस कहेंगे 60,000 हमारा वेरिएबल आ जाएगा। तो इसमें करना क्या है कि जो वेरिएबल अमाउंट है वो तो वैसा का वैसा आएगा, लेकिन जो फिक्स अमाउंट है उसको हमें ऑब्जर्व करना है नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो 60,000 यूनिट्स दे रखा है। मतलब जो ये अमाउंट दे रखी है फिक्स्ड वाली, वो 60,000 यूनिट्स पे, उनको हमें कन्वर्ट 50,000 में करना है। तो उसने यही किया है, तो 75,000 आ गया। तो ये हमारी फैक्ट्री के खर्चे मिलके क्या होता है, इसमें ये ऐड कर देंगे तो हमारे पास वर्क कॉस्ट आ जाएगी या फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। फिर आता है हमारे ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, जो कि ये बोल रहा है कि पूरे के पूरे फिक्स्ड हैं, मतलब 45,000 हैं, पूरे के पूरे फिक्स्ड हैं। डिवाइड 60,000 से कर देंगे, इंटू 50,000 से करेंगे, तो हमारा इतना 37,500 आ जाएगा। अब हम इसको इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन दोनों को ऐड करने पर आ गई हमारी। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस क्या बोल रहा है कि उसमें से 30,000 है अमाउंट, उसमें से 40% फिक्स्ड है। 30,000 में से 40% फिक्स्ड है, कितनी, 12,000 फिक्स्ड है। तो 12,000 को हम नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब कर देंगे।
तो 10,000 आ जाएगा और वेरिएबल वैसा का वैसा रहेगा। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस में हम सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे जोड़ देते हैं तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाती है, आ गई। फिर इसने सेल्स हमें दे रखी है, आपको पता हो तो फर्स्ट पॉइंट यही दे रखा है कि सेल दे रखी है 10 लाख की, और हमारे पास कॉस्ट कितनी आई 9,50,500 की आई। तो प्रॉफिट कितना हुआ, इसमें से इसको लेस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये कौन सा प्रॉफिट आया, हमारी कॉस्ट प्रॉफिट आया। और ये यहाँ प्रॉफिट कौन सा आया था, वो हमारा फाइनेंशियल आया था। तो हम क्वेश्चन कौन से स्टार्ट करते हैं, कॉस्ट प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं, रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो हमने कॉस्ट के अकॉर्डिंग ले लिया 49,500। फिर और जो हमें निकालना क्या है, लास्ट में आंसर हमारा 49,500 आना चाहिए फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग। सॉरी, ये तो कॉस्ट का है, फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग 40,000 आना चाहिए। तो ये लास्ट में आंसर 40,000 आना चाहिए। अब हमें एडलेस करने हैं, वो कैसे करने हैं वो देखते हैं हम। इन दोनों में फ़र्क देखते हैं। यहाँ 5 लाख है, यहाँ पे भी 5 लाख है, कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ 250 है, यहाँ 250 है, कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ वेरिएबल खर्चा है 1,50,000 का, और यहाँ सॉरी फैक्ट्री का खर्चा है 1,50,000 का, और यहाँ है 1,35,000 का। तो फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है, लेस होता है। और ये क्या हो रहा है, यहाँ 150 का था, वहाँ यहाँ 135 का हो रहा है, मतलब अंडर चार्ज हो रहा है। तो ये खर्चा लेस होता है, अंडर लेस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, और इसका उल्टा क्या होता है, माइनस। तो ये क्या होंगे, माइनस होंगे। तो हम लेस कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड, और करेंगे क्या कि जितने से ये अंडर चार्ज हो रहा है वो अमाउंट करेंगे, 150 में से लेस कर देंगे 135,000। तो फिर जो आएगा अमाउंट वो होगा, हो गया। फिर है हमारा सेकंड खर्चा था एडमिनिस्ट्रेशन का, जो था 45,000। यहाँ कितना आ रहा है 37,500। तो ये जो बीच का अमाउंट इनमें डिफरेंस आ रहा है वो है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा क्या होता है, लेस होता है। यहाँ 45 था यहाँ, तो ये क्या हो रहा है, अंडर हो रहा है, तो माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, इसका उल्टा माइनस होता है, तो ये खर्चा भी माइनस होगा। फिर था हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का था, कितना था 30,000, और यहाँ कितना आ रहा है 28। ये भी अंडर हुआ है, इसलिए इसको भी जो डिफरेंस आ रहा है अमाउंट में वो लेस कर दिया हमने। और फिर हमारे पास लास्ट में दे रखा है कि इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव हुआ 15,000 का, ये इनकम हमारी, तो यहाँ ऐड कर देंगे। फिर ये ऐड करेंगे और ये खर्चे लेस करेंगे, तो लास्ट में हमारे पास प्रॉफिट हैज़ पर फाइनेंशियल बुक्स 40,000 आ जाएगा। मतलब हमारा क्वेश्चन और आंसर मैच हो गई दोनों। अब एक चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि ये हमें जो हम करते हैं अंडर रिकवर्ड होता है, ओवर रिकवर्ड होता है, इन्हीं में करना है। और जैसे इस पॉइंट में नहीं दे रखा कि अंडर है ओवर है, तो ये खर्चा हमें जैसे होना चाहिए, जैसे लेस होना चाहिए प्लस होना चाहिए, वो डायरेक्ट होता है। जैसे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव 15,000, तो ये क्या होना चाहिए, हमें रिसीव्ड हुआ है तो प्लस होना चाहिए ना, तो इसको डायरेक्ट प्लस कर दिया, इसमें अंडर ओवर नहीं लगाने की जरूरत। लेकिन इनमें तो पड़ेगी, क्योंकि इनमें यहाँ पे कितना है 150 का है, यहाँ 135 का है, तो चेंज हो रहा है, तो इसलिए उसको अंडर ओवर चार्ज किया है। और उसके साइंस मैंने बता दी, वैसे याद रखोगी तो आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा। और यहीं ये इलस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।